So hello students, in the last slide we have seen about the bold tag and strong tag and the italics tag. So in this let us see about the EM tag. What is the EM tag? So the HTML EM tag is a logical element which will display the enclosed content in italics font with added semantic importance. तो जो भी जैसे स्ट्रॉन्ग टैग में इंपॉर्टेंट जितने भी कंटेंट्स होते थे वो स्ट्रॉन्ग टैग में हम यूज़ करते थे, यहाँ पे हम लोग EM टैग में यूज़ करते हैं. और एक एग्जांपल, एक पैराग्राफ है फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हाफ ऑफ द कंटेंट्स आर इन द EM टैग एंड हाफ आर इन द सिंपल जो बेसिक होते हैं उस पर. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंटेंट. ये अगर प्रिंट होता है तो ये आपको देख के नहीं लगेगा कि हाईलाइटेड है, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, इसको क्लिक करने पे कुछ डिस्प्ले होगा या वी विल रिडायरेक्ट टू द नेक्स्ट पेज. So this is the EM tag. Next is HTML marked formatting. If you want to mark or highlight a letter text, you should write the content within mark tag. So mark tag में क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को हम हाईलाइट करते हैं. So इसका भी सेम क्या बोलते हैं सिंटैक्स होता है कि स्टार्ट एक टैग होता है एंड एक एंड टैग होता है विथ स्लैंट मार्क, और बीच में जो भी कंटेंट्स हमें लिखना है वो होता है. सो नेक्स्ट इज अंडरलाइन टैग. सो अगर किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो व्हाट वी यूज़ द यू टैग. यू टैग से अंडरलाइन होता है. इफ़ यू राइट एनीथिंग विद इन यू टैग, एलिमेंट इज शोन इन अंडरलाइन. दूसरा होता है स्ट्राइक टेक्स्ट. एनीथिंग रिटन विद इन स्ट्राइक एलिमेंट इज डिस्प्लेड स्ट्राइक थ्रू. जैसे कि ABCD अगर हमको लिखना है तो ABCD ऐसा होता है. ये नॉर्मल ABCD है एंड इन स्ट्राइक थ्रू क्या होता है कि ABCD लिख के एक ऐसा बीच से लाइन हो जाता है. सो ये भी एक तरह का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है. सो दिस इज डन बाय यूजिंग द टैग स्ट्राइक टैग एंड द एग्जांपल इसका देख लेते हैं. सो राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ विथ स्ट्राइक थ्रू. ये कंटेंट हमें डिस्प्ले कराना है जो बीच से स्ट्राइक थ्रू होगा. तो व्हाट वी यूज दैट, वी यूज द स्टार्टिंग स्ट्राइक टैग एंड द एंडिंग स्ट्राइक टैग. सो ये स्ट्राइक टैग का सिंटैक्स है. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मोनो स्पेस्ड फॉन्ट. सो इस पर क्या होता है, इफ़ यू वांट दैट ईच लेटर हैज़ द सेम विथ देन यू शुड राइट द कंटेंट विथ TT एलिमेंट. तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक हम लेटर लिख रहे हैं, जैसे लेटर और से दैट ये कंटेंट है राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन मोनो स्पेस, तो दोनों जैसे ये W का जो स्पेस ज़्यादा लग रहा है एंड E का स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, तो इस पर क्या होता है कि अगर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट का, ईच एंड एवरी लेटर का हमें स्पेस अगर सेम रखना है तो वी यूज़ TT टैग्स. तो TT टैग्स क्या करता है कि मोनो स्पेस करता है, मतलब एक बराबर का स्पेस में आता है. So we know that most of the fonts are known as variable width fonts because different letters have different width. For example, W is wider than I. तो definitely I से ज़्यादा thick है W. So mono space provides similar space among every letter. तो जितने भी letters होता है सभी को एक equal space मिलता है. We will see this all these tags in our tutorial class in the lab session. So the next one is superscript tag. Superscript में हमें पता है कि किसी भी जैसे A स्क्वायर लिखना है तो 2 क्या है, ये सुपर स्क्रिप्ट है. सो इफ़ यू पुट द कंटेंट्स विद इन सुपर टैग SUP टैग, इट इज़ शोन इन सुपर स्क्रिप्ट मीन्स इट इज़ डिस्प्ले हाफ अ कैरेक्टर हाइट अबव द अदर कैरेक्टर. मतलब जैसे इसके लिए हमको क्या लिखना होगा, A सुपर टैग में 2 एंड आई हैव टू क्लोज द सुपर टैग. तो इसका आउटपुट क्या आएगा, A स्क्वायर. ठीक है. तो इसी तरह से सब टैग भी होता है जिसे सबस्क्रिप्ट बोलते हैं. सब टैग क्या करता है, वो A2 जैसे ये बॉटम में ऐड करता है. तो इफ़ यू पुट द कंटेंट विद इन सब एलिमेंट इज शोन इन सबस्क्रिप्ट, सो इट मीन्स इट इज़ डिस्प्लेड हाफ अ कैरेक्टर हाइट बिलो द अदर कैरेक्टर. तो यहाँ पे जैसे क्या है कि हेलो, तो हेलो क्या होगा कि हेलो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा. एंड सबस्क्रिप्ट में क्या होगा, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन सबस्क्रिप्ट. तो जैसे कि ये हेलो है, हेलो, एंड इसका सबस्क्रिप्ट में ये पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ इन सबस्क्रिप्ट. सो ये दो टैग्स था, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट आर द रेस्ट ऑफ द 4 टैग्स. द फर्स्ट वन इज डिलीटेड टेक्स्ट. इसमें क्या होता है, एनीथिंग दैट पुट्स विद इन del इज डिस्प्लेड एज डिलीटेड टेक्स्ट.
तो इस पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमें डिलीट नहीं करना तो वाई शुड वी राइट दीज ऑल स्टेटमेंट्स। तो इसका ज़रूरत वो नहीं है, इसका ज़रूरत ये होता है कि अगर आप डेल टैग में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कंटेंट दिखेगा बट वो लगेगा कि यहाँ डिलीटेड है। ये जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे वी विल नॉट गेट इट एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में वी विल स्टडी ऑल द formatting tags and we will do example of each and every tags. So ये deleted tag होता है and the next one is inserted tag. So anything that put within insert ins is displayed as inserted tag. तो inserted tag ये भी सेम है, हम एक बार हम लोग प्रैक्टिकल सेशन कर ही लेंगे। सो इसका सिंटैक्स क्या होता है। सो एक पैराग्राफ के अंदर अगर हम डिलीटेड यूज़ करें तो डिलीट योर फर्स्ट पैराग्राफ, ओके, एंड इंसर्टेड टैग में क्या लिख रहे हैं, राइट अनदर पैराग्राफ। तो ये क्या करेगा, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे डिलीट करेगा और एक न्यू पैराग्राफ ऐड कर देगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ दिस बोथ डिलीटेड एंड इंसर्टेड टैग। एंड द नेक्स्ट वन इज larger text. So if you want to put your font size larger than the rest of the text, then put the content within big. तो यहाँ क्या होता है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट, सो दिस इज़ माई फर्स्ट को हमें बड़ा लिखना है, दिस इज़ माई फर्स्ट कोड, फिर कोड छोटा लिखना है, सो दिस इज़ माई फर्स्ट कोड। अब इसमें माई फर्स्ट क्या है, ये बिग टैग के यूज़ से हम लोग यूज़ किए। तो इसमें कैसा होगा कि हेलो की जगह पे हम लिख लेंगे दिस इज़ एंड बिग टैग यूज़ करके माई फर्स्ट एंड आफ्टर दिस क्लोजिंग द बिग टैग वी विल यूज़ कोड। सो आउटपुट ऐसा आएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट कोड। सो माई फर्स्ट विल बी इन द लार्जर टेक्स्ट। एंड सिमिलरली इसी तरह से हम स्मॉल टेक्स्ट भी यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू पुट योर फॉन्ट साइज स्मॉलर दैन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट, then put the content within small tag. तो यहाँ पे जैसे big tag यूज़ किए थे, similarly we have to use the small tag and it reduces one font size than the previous. हाँ, तो इसमें ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है। ये क्या होता है कि लार्जर में वन फॉन्ट साइज बढ़ता है। जैसे कि अगर 10 पे ये वाला लिखे हुए दिस इज, देन दिस विल बी वन साइज इंक्रीज एंड इन द स्मॉलर टेक्स्ट जैसे कि सिमिलरली एज इन बिग, जैसे कि वन साइज बढ़ता है तो स्मॉलर में वन साइज कम होगा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एन स्मॉलर टेक्स्ट। तो एक पैराग्राफ है, हेलो स्मॉल, राइट द पैराग्राफ इन स्मॉल फॉन्ट एंड देन वी क्लोज द स्मॉल टैग। तो इसका मतलब क्या होगा, हेलो एज इट इज़ प्रिंट होगा और स्मॉल टैग में राइट द पैराग्राफ इन स्मॉल फॉन्ट होगा। सो these were the all 12 formatting tag which are used. तो इन 12 formatting tags को we will स्टडी इन द ट्यूटोरियल क्लास ऑफ दिस वीक। और एक एक करके हम लोग ये 12 जो भी है फॉर्मेट सभी को यूज़ करेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम वी विल स्टार्ट द हेडिंग टैग्स। द हेडिंग विल फ्रॉम H1 to H6. So still then, stay tuned. Thank you.